वेलकम बैक टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। आज हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर एक मैसेज बॉक्स के थ्रू हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अगेन विंडो फॉर्म ऐप को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है जो हम बनाने वाले हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट, और हमारी नेम स्पेस रेडी होके हमारे सामने आ जाएगी। इस वक्त हमारे सामने हमारा विंडो फॉर्म आ रहा है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास बटन्स हैं, राइट साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, नीचे प्रॉपर्टीज हैं। इधर से मैं अब चाह रहा हूँ कि यहाँ किसी बटन के पीछे आउटपुट करवाया जाए हेलो वर्ल्ड का। तो ये मैंने बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और इसके साइज को मैं चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैं देख सकता हूँ। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करूँगा और इसका टेक्स्ट जो है वो बटन 1 से चेंज करके प्रेस हेयर कर देते हैं। इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो यहाँ पे बटन 1, जो बटन 1 है, अगर इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ, लेट्स से BTN हेलो, तो ये BTN हेलो इसके बैकएंड पे जो फंक्शन बनेगा उसका नेम मैंने चेंज किया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो आप कोड में देख सकते हैं बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक की जगह पे हमारा यहाँ पे बन गया है बटन हेलो अंडरस्कोर क्लिक। C++ में अगर हमने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना होता था तो हम लिखते थे सी आउट हेलो वर्ल्ड, लेकिन C# के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक टूल है मैसेज बॉक्स का, और इंटेलिजेंस की सबसे खूबसूरत बात है कि देखें अभी मैंने सिर्फ MES लिखा है और मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई है कि इसमें से किस चीज को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स बटन है। मैं मैसेज बॉक्स को सिलेक्ट करके टैब का बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। अब मैसेज बॉक्स के अंदर आगे बहुत सारे फीचर्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए मैं कीबोर्ड से फुल स्टॉप का बटन दबाऊंगा और ये मेरे सामने आ गई। इसमें से मुझे शो का फीचर चाहिए क्योंकि मैं स्क्रीन पे किसी डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं शो को सिलेक्ट करूंगा और टैब दबाऊंगा तो मेरी स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। आगे पैरेंथेसिस और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। हियर आई एम टाइपिंग हेलो वर्ल्ड और लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखें कि ये केस सेंसिटिव है। जैसे मैसेज बॉक्स में M बड़ा, B बड़ा, S बड़ा, अगर केस सेंसिटिविटी इसमें नहीं रखेंगे तो एरर आ जाएगा। रन करने से पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट के तौर पे टाइम न्यू रोमन को सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, साइज चेंज करके ओके किया, तो ये आपके सामने देखें कितनी सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं F5 का बटन प्रेस करूंगा, या फिर मेरे पास ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं। एक आप देखें लाइट कलर का प्ले बटन है, एक डार्क कलर का प्ले बटन बना हुआ है जिसके आगे स्टार्ट लिखा हुआ है। ये जो लाइट है इट विल रन द प्रोग्राम विदाउट डीबगिंग, और जो डार्क है इट विल रन विद डीबगिंग। डीबगिंग क्या है, कैसे करते हैं, इसको हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल आई कैन ऑल्सो रन दिस प्रोग्राम बाय प्रेसिंग द F5 ऑन माई कीबोर्ड। इधर मैंने F5 प्रेस किया तो मेरा प्रोग्राम रन हो गया। अब हमारे सामने एक विंडो फॉर्म के ऊपर बटन है विच सेज प्रेस हेयर। इसको प्रेस करके देखते हैं हेलो वर्ल्ड। हमारे सामने हेलो वर्ल्ड का मैसेज एक सेपरेट बॉक्स में प्रिंट होके आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूजर से हम इनपुट लें और यूजर कोई इनपुट दे, वो इनपुट हम स्क्रीन पे प्रिंट कराएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह वेलकम आगे यूजर का नेम लिखा आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करूंगा। टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करके मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फॉर्म के ऊपर लेके आऊँगा। अब फॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बटन्स को सेंट्रल में रख लिया, अपने हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर लें जिस तरह आपको बेहतर लगे। अब इधर मुझे कोई लेबल भी चाहिए। यहाँ किसी तरह का लेबल होना चाहिए जिस पे लिखा हुआ हो एंटर योर नेम हेयर। तो मैं यहाँ लिस्ट में देखूंगा लेबल, उसको उठा के लाऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रखूंगा और लेबल के टेक्स्ट को प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर दूंगा। याद रहे कि मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। टेक्स्ट है लेबल 1 और नेम को नहीं चेंज करना। जो टेक्स्ट होगा वो इसके ऊपर जो लिखा है वो आएगा। जो नेम है वो असल में लेबल के बैकएंड का फंक्शन है। जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है लेबल 1, लेट सपोज अगर मैं इस नेम को चेंज कर देता हूँ 1 2 3 कुछ भी इसका मैं नाम रख देता हूँ, तो इसका असर उस टेक्स्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ देखे 1 2 3 लिख के एंटर किया है, वहाँ पे टेक्स्ट में स्टिल हमारे पास शो हो रहा है लेबल 1। उसको चेंज करने के लिए हमें टेक्स्ट को चेंज करना है। प्रॉपर्टीज में नीचे जाके आई विल फाइंड द टेक्स्ट और इधर मैं जो भी लिखूंगा वो एज इट इज स्क्रीन पे आ जाएगा। एंटर द नेम हेयर, आई प्रेस्ड एंटर और यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपके पास आ गया एंटर द नेम हेयर, एंटर योर नेम हेयर।
अब हमारा इनपुट आना है टेक्स्ट बॉक्स में और ये सारी फंक्शनैलिटी जिसकी कोडिंग है ये होगी बटन के पीछे, क्योंकि बटन को प्रेस करेंगे तो ही हमारा जो है एक वेलकम प्रॉम्प्ट ओपन होगी जिसमें वेलकम लिखा आएगा और यूज़र का नेम वहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन यूज़र का नेम हम इनपुट कहाँ ले रहे हैं, वो जिस फंक्शन में इनपुट ले रहे हैं उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ देखें मैं नेम देख रहा हूँ, उसको सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 1। अब हम बटन पे डबल क्लिक करके बटन के कोड पे जाते हैं और इस फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं जो हमने मैसेज बॉक्स डॉट शो में लिखा है हेलो वर्ल्ड। लेट्स मॉडिफाई दिस, इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड लेट्स टाइप वेलकम। और अब इसके आगे हमने टेक्स्ट बॉक्स में जो लिया है वो डाटा रखना है, तो हम उसको कंकैटिनेट करने के लिए प्लस का सिंबल यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। देखिए मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है तो मेरे सामने ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी सजेशंस आ गई हैं। मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के जो टेक्स्ट बॉक्स 1 का डाटा था उसका टेक्स्ट आ जाए। अब नीचे हाईलाइटेड है, ये टेक्स्ट बॉक्स क्यों हाईलाइटेड है, हमने तो नाम से ही लिखा है। तो इस मिस्टेक को चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो ये कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम दोबारा अपने इसमें डिज़ाइनर में गए और यहाँ पे जाके देखा कि जो नेम है उसमें टी छोटा है, टेक्स्ट बॉक्स का टी स्मॉल है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, तो आपने अगर टी छोटा है उसको छोटा रखना है। यहाँ टी को छोटा किया तो देखें हमारा जो एरर था वो गायब हो चुका है। अब इसको F5 प्रेस करके रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम हेयर, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ एंड एंटर। ये लें वेलकम उसामा, नीचे हमारे पास ओके का बटन आ गया। अब ये ऊपर आप एक एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक टूल बार होती है, ये एरिया हमारा खाली है। हम इस एरिया के अंदर भी कोई मैसेज या कोई लेबल प्रिंट करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा आ जाए आउटपुट और नीचे हमारा वेलकम नोट हो और उसके साथ उसके बटन्स हो। तो इसको यहाँ पे चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम वापस अपने कोड में जाएंगे। मैसेज बॉक्स के अंदर जो पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा ये सारा वो हिस्सा है जो उसके अंदर प्रिंट होगा। आगे हम कॉमा लगाएंगे और उसके आगे इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ लिखेंगे ये मैसेज बॉक्स का जो टॉप वाला लेबल है उसके अंदर अपीयर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटपुट, और अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से लिखा हुआ आता है। अगेन राइट योर नेम हेयर, तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख रहा हूँ, प्रेस ओके। ये देखें ऊपर लिखा आ गया आउटपुट और नीचे आ रहा है वेलकम उसामा। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, एक बटन के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। लेट्स से आई वांट टू ऐड मल्टीपल बटन्स अंडर दिस मैसेज बॉक्स, तो उसके लिए कॉमा से पहले वाला हिस्सा वो है जो कि उसके अंदर प्रिंट होगा। कॉमा के बाद जो हमने लिखा है आउटपुट ये उसके लेबल के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे हम एक थर्ड कॉमा लगाएंगे और थर्ड कॉमा के आगे हम बटन्स की सिलेक्शन करेंगे। ये देखें मैंने अभी सिर्फ मैसेज लिखा है तो मेरे पास काफ़ी सारी कमांड्स आ गई हैं। मैसेज बॉक्स डॉट बटन, हमने इसको सिलेक्ट करना है। मैसेज बॉक्स डॉट बटन, आगे कौन सा बटन हमें चाहिए, डॉट लगाएंगे। या हमारे पास ओके है, यस नो है, ओके कैंसिल, रीट्राई कैंसिल, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इसमें से हम किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने सेलेक्ट किया ओके कैंसिल। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का आउटपुट आता है। एंटर योर नेम हेयर, यहाँ अगेन मैं अपना नेम लिखता हूँ। यहाँ पे देखें अब ऊपर लेबल में आ रहा है आउटपुट, नीचे आ रहा है वेलकम उसामा और यहाँ पे अब दो बटन है, एक ओके का और एक कैंसिल का। इसी तरह आप यहाँ पे और बटन्स भी लेके आ सकते हैं जिस तरह के रीट्राई कैंसिल और दूसरे बटन्स भी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे।